हेलो एंड जय हिंद। कैसे हैं सारे लोग? उम्मीद है सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज हम करने वाले हैं बात आरएमएस की। जैसा सैनिक स्कूल होता था ऐसे ही आरएमएस है। आरएमएस की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। क्या है, कितने हैं, कितनी फी है, क्या एज लिमिट है, सारी चीजों को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से। देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस किसकी बात कर रहे हैं हम? 2026 और 27। अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है 2026 चल रहा है, और जो आने वाला साल है वो आपका 2027 है, 2027। आगे मैं बात करें, सबसे पहले हमारे दिल में एक क्वेश्चन आता है, सर आरएमएस है क्या? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। आरएमएस ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। फुली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है। बच्चों का रहना, खाना पीना सारा का सारा कुछ स्कूल के अंदर ही रहता है, घर पे नहीं जा सकते। एनडीए और डिफेंस सर्विस के लिए मजबूत आधार इसमें जो तैयार होता है वही सेम चीज होती है जैसा सैनिक में होता है। बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं और एक ऑफिशियल लाइक क्वालिटी उनके अंदर डेवलप होती है। और किसके लिए तैयार होते हैं? एनडीए, क्योंकि एनडीए क्वालिफाई करके फाइनली बनना तो ऑफिसर ही है। आगे मैं अगर बात करूं तो बच्चे डिसिप्लिन, लीडरशिप, कैरेक्टर बिल्डिंग, इस पर विशेष तौर एक नॉर्मल स्कूल होता है, आपने देखा होगा, वो ज्यादातर फोकस किस पे करता है? वो सिर्फ स्कूलिंग की पढ़ाई पे करता है। लेकिन ऐसा आरएमएस में नहीं है। आरएमएस में स्कूल के साथ साथ आपकी जो एक्स्ट्रा कोरिकुलर एक्टिविटीज हैं, चाहे वो आपका खेलना हो, कूदना हो, लीडरशिप प्रोग्राम हो, या ऑफिशियल लाइक क्वालिटी 15 होती है, वो सारी की सारी चीजें एक्टिविटी के द्वारा उसमें क्वालिटी डेवलप करी जाती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि ये एस्टेब्लिश कब हुआ, कितना पुराना है? क्योंकि हमारा इंडियन का मानना यह है जो चीज जितनी पुरानी होती है उतनी ही वो अच्छी होती है। तो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे 1925 में एस्टेब्लिश किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल कब एस्टेब्लिश हुआ था? सर 1925 में। 1947 में इसका रीनेम्ड हो गया, नाम बदल के हमने क्या कर दिया सर? मिलिट्री स्कूल। लेकिन अगर बात करें तो 2007 में, 2007 में इसको हमने क्या बोला? प्राउडली बिकेम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअल में नाम कब आया? 2007 में, 2007 में। और आज इसके अगर मैं बात करें तो ऑल इंडिया कितने कैंपस हैं? तो 5 इलिट कैंपस हैं। मतलब ये काफी अपने आप में एलाइट ग्रुप है। मतलब अच्छी पढ़ाई के साथ साथ एक बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर किसी बच्चे का आरएमएस में सिलेक्शन हो जाता तो जरूर ही वो कुछ अलग बच्चा रहा होगा, कुछ स्पेशल क्वालिटी के साथ में रहा होगा। चलिए, अब पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये भी आता है, एक क्वेश्चन सभी बच्चों के आता है, पेरेंट्स के भी आता होगा कि सर एक नॉर्मल स्कूल में और हमारे मिलिट्री स्कूल में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या है? सारी चीजें तो वही होती हैं। अब ऐसा थोड़ी है वो किताबों की जगह और चीज पढ़ाते होंगे। तो मैं आप सभी को एक बार बता दूं, बात आपकी बिल्कुल सही है कि किताबों के साथ साथ क्या कराया जाता है? रेजिडेंशियल। सबसे पहले आपने देखा होगा जो नॉर्मल स्कूल होते हैं उनमें कोई रेजिडेंशियल नहीं होता। आप सुबह आते हैं, दिन में पढ़ते हैं और शाम में आप अपने घर वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो आरएमएस के केस में ऐसा नहीं है। आपको वहीं पे रहना पड़ेगा, वहीं खाना पड़ेगा, वहीं सोना पड़ेगा और सारी एक्टिविटी पूरे दिन की वहीं पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं डिफेंस ओरिएंटेशन, डिफेंस से रिलेटेड सारी चीजें करनी है, आरएमएस में आपको कराई जाएंगी। लेकिन बाहर वाले स्कूल में आपको ऐसा कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। एनडीए प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि सिलेबस जो उनका होता है उसी तरह का मॉडिफाइड होता है कि जो एनडीए के लिए बेस्ट होता है। लेकिन इन एनी केस हमारे जो नॉर्मल स्कूल होते हैं ऐसा नहीं है, लिमिटेड चीजें होती हैं। बच्चा अगर उन्हें पढ़ेगा तो उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेंगी, तभी वो एनडीए क्वालिफाई कर पाएगा। डिसिप्लिन की मैं अगर बात करूं तो वेरी हाई होता है, क्योंकि उनका टाइम टेबल एक वेल मेंटेन शेड्यूल मैनर में होता है। सुबह 5 बजे जागना, पूरे दिन की कोरिकुलर एक्टिविटी जो भी प्रोग्राम होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, खेलना हो, योगा हो, मेडिटेशन हो, स्पोर्ट्स हो, सभी एक एक वक्त उनका प्रॉपर होता है कि आप इतने से इतने के बीच में ही, वो टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। आगे मैं सारी चीजें एक एक करके वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री कंट्रोल, डिफेंस बिल्कुल डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड होता है, लेकिन ये स्टेट और प्राइवेट ओन्ड होते हैं, मतलब प्राइवेट स्कूल टाइप के आप समझ सकते हैं। मिलिट्री एनवायरनमेंट, बिल्कुल इनका जो यूनिफॉर्म होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण जो होता है, लोग आते जाते, कॉन्टेक्ट मॉक ड्रिल वगैरह, वो सारी कैसी होती है? डिफेंस रिलेटेड। लेकिन ऐसा हमारा जो नॉर्मल स्कूल होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअल में मैंने अभी आपको बताया था कि 5 स्कूल हैं ऑल ओवर इंडिया। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये जरूर आया होगा कि सर क्या कोई ऐसा स्कूल है जो हमारे नजदीक रहा हो, हमारे घर के नजदीक है? तो मैं वो सारी जानकारी आपको एक बार फिर से दे देता हूं।
पहला स्कूल है हमारा आरएमएस का अजमेर राजस्थान में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में चहल नाम से, चहल एक जगह पड़ती है, तीसरा है आपका धौलपुर राजस्थान में, चौथा है आपका बेलगावी कर्नाटक में, और पांचवा है आपका बेंगलुरु कर्नाटक में। अगर आप देख पा रहे होगे गौर से तो आपको एक बात दिखाई दे रही होगी, कर्नाटक में कितने हैं, 2 कर्नाटक में हैं, 2 ही आपके राजस्थान में हैं और एक आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। ए डे इन द लाइफ ऑफ कैडेट, जो कैडेट आरएमएस में पढ़ते हैं उनकी डे लाइफ क्या होती है, दिनचर्या क्या होती है। दिनचर्या की अगर मैं बात करूं तो सुबह से लेकर शाम तक वो क्या काम करते हैं, उन्हीं चीजों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 5:30 बजे 5:30 AM पे ये इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है, सुबह उठना होता है, कूदना होता है, योगा करना होता है, वो सारी चीजें करनी होती है। मॉर्निंग डे में आपकी एकेडमिक क्लासेस चलेंगी और मैथ्स एक्टिविटी वगैरह वो सारी चीजें होती हैं। आफ्टरनून में आपके स्पोर्ट्स और गेम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो आपको करनी होती हैं, और इवनिंग में स्टडी आवर और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप एक्टिविटी वगैरह जितनी होती है जो आगे चल के आपको ऑफिसर के लिए तैयार की जाती हैं, जो ऑफिसर लाइक एक्टिविटी होती हैं वो सारी चीजें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह के अंदर आती हैं, आपको इवनिंग में कराई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी, क्या सर मैं करना तो चाहता हूं, क्या मेरी एज उतनी है कि मैं एडमिशन ले पाऊं, मैं 6th में एडमिशन ले पाऊं या 9th में एडमिशन ले पाऊं या किस क्लास में, तो वो सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए, जो बच्चे क्लास 6th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मोटा मोटी एक बात क्लियर है कि आपको क्लास 5th पास होना चाहिए। एज ग्रुप जो रहेगा आपका वो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। पास क्लास 5th आपकी पास होनी चाहिए, और साथ में किसके लिए एलिजिबल है, बॉयज और गर्ल्स बोथ के लिए, लड़के भी भर सकते हैं और साथ में गर्ल्स भी भर सकती हैं। गर्ल्स के लिए कुछ सीट रिजर्व होती हैं, वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर दूंगा। क्लास 9th की आती है, सर क्लास 9th के लिए भी हमें अप्लाई कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। एज ग्रुप क्या रहेगा सर आपका 13 से 15 ईयर्स के बीच रहेगा, 13 से 15 साल के बीच में आप रह सकते हो। पास क्लास 8th क्लास आपको पास होना चाहिए उसके लिए, तभी तो आप 9th क्लास के लिए आएंगे। सब्जेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी, कितनी सीट है, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा कि सर कितनी सीट है, तो ये जितनी सीट होती है उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज हमारी गर्ल्स को दी जाती है, वो कितनी है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। सर प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है, कैसे हम एडमिशन ले सकते हैं, हमको क्या क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें एक बार डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले वो फॉर्म वगैरह भरना तो देखो सभी को होता है बगैर फॉर्म किए तो, लेकिन उसके बाद जो स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका रहेगा सर रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम आपको देना पड़ेगा, वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन में वो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, वो मैंने अभी आगे बताया हुआ है कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या वेटेज है, लेकिन फिलहाल आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो नंबर आएगा मेरे भाई वो आएगा आपका इंटरव्यू का, जिसे हम पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस का वो भी बोलते हैं, कि उसमें इंटरव्यू क्या चेक करेगा, क्या आप कॉन्फिडेंस है। हम ऐसे बंदे को रिक्रूट ना कर लें जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो हमारे किस काम का, वो आज नहीं तो कल वो तो जाना ही है, निकल जाना है। तो इसलिए ये देखते हैं क्या बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, क्वालिटी भी है कि नहीं। तीसरा आता है आपका मेडिकल टेस्ट, क्या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो आगे चल के परेशान करने वाली है, और अगर ये सारी चीजें सही है तो इसके बाद आपकी लग जाती है फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये कब होता है, आपकी कट ऑफ वगैरह ये सारी चीजें देखने के बाद आते हैं। अब क्लास 6 एग्जाम पैटर्न, एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, सर मैं क्लास 6 के लिए तो भरना चाहता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा सिलेबस तो बता दीजिए मुझे, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो एक बार उन सारी चीजों पे भी फोकस कर लेते हैं। तो आइए, सबसे पहला है आपका इंग्लिश। नंबर ऑफ क्वेश्चन सर आपके 50 रहेंगे और मार्क्स भी आपके 50, और टाइम रहेगा आपका 2.5 घंटे, या मोटा मोटी बात करें तो 2.5 घंटे को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा सर, 150 मिनट। उसके बाद जीके और करंट अफेयर आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। सर रीजनिंग इंटेलिजेंस, रीजनिंग जिसे आप बोलते हो, वो आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। आगे बढ़िए, मैथमेटिक्स, वो आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ऐसे ही अगर मैं बात करूं तो आपके सिलेबस क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, परसेंटेज, ये वही पोर्शन रहता है जो आप अर्थमेटिक बोलते हैं ना, जो 5th से लेकर 8th तक होता है। जैसे अगर मैं बात करें तो परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, एसआई, सीआई, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट,
बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, वही सारी चीजें जो आपने पढ़ी होती है उसको एक कंक्लूड करके एक जगह वो आपका सिलेबस बना दिया गया है। अगर मैं बात करूं तो क्लास 9th में वही सिलेबस आएगा जो बच्चे ने 5th से लेकर 8th तक सीखा होगा, अलग कुछ नहीं आता, बशर्ते ये है कि उसको उसने सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर या की होंगी। इंटेलिजेंस की मैं बात करूं, एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, इसके अलावा भी है, मैंने एक बेसिक आइडिया सा दिया है ताकि इस चीज से आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए। जीके करंट अफेयर की मैं बात करूं तो सर साइंस के जो बेसिक सी चीज होते हैं जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रिलेटेड टाइप का होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। इंग्लिश की मैं बात करूं तो सर ग्रामर शामिल होगी, वोकैब शामिल होगी, कॉम्प्रहेंशन, आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह, वो सारी चीजें आपको इसमें इंक्लूड होंगी। आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th के लिए सर आपका इंग्लिश 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के, हिंदी 20, सोशल साइंस आपके कितने क्वेश्चन होंगे आपके 30, पेपर सेकंड जो होगा आपका मैथ्स 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और साइंस होगा आपका 50 क्वेश्चन। ये आपका मिनिमम परसेंटेज भी है, अगर आपके मार्क्स 50% से कम आए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, कम से कम आपको इतना होना चाहिए। और अगर आप देख भी पा रहे होंगे, मैं कट ऑफ की बात करूं तो नॉर्मली 50% से तो कहीं ऊंची जाती है, अगर आप कट ऑफ में इतने से कम आए तो वैसे भी कट ऑफ में रह जाने हो, तो ये एक मोटा मोटी आपको क्राइटेरिया दे रखा है। ये क्लास 9th का है, अगर आप देख पा रहे होगे तो वही बेसिक सी चीज है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया गया। बात करें तो सोशल साइंस की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी की बात करें तो वही सब ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन होता है। इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। मैथ्स की बात करें तो एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स, और आपका अर्थमेटिक पोर्शन जो होता है वो इसमें शामिल है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, मिक्सचर, वो सारी चीजें आनी ही है। साइंस की मैं अगर बात करूं तो सर साइंस में आपके 3 पोर्शन है, सभी लोग जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आता है क्या सर कोई फीस वगैरह भी देनी पड़ती है? जी बिल्कुल, फीस होती है, एनुअल फीस आपकी 50 लाख से 1 लाख, 50,000 से 1 लाख के बीच होती है, डिपेंडिंग ऑन द स्कूल यू आर अप्लाइंग फॉर। जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो वेरिएशन होता है, कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी होते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। किसके लिए? SC ST स्टूडेंट्स जितने भी हमारा चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप होती है, और मेरिट बेस्ड असिस्टेंट जिनके मेरिट अच्छे हैं वो है, ठीक है। योर चाइल्ड फ्यूचर मेन इंपॉर्टेंट। कुछ लोग होते हैं कि सर हम पढ़ाना तो चाहते हैं RMS में, लेकिन अपने बच्चे को हम डिफेंस में नहीं भेजना चाहते। कोई बात नहीं, अब ऐसा थोड़ी ना है सारे बच्चे डिफेंस में पढ़ेंगे तो डिफेंस में जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत धारणा बनी हुई है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सर NDA में जा सकते हो, अच्छी बात है, आर्मी में जा सकते हो, अच्छी बात है, नेवी में जा सकते हो, अच्छी बात है, एयरफोर्स में जा सकते हो। उसके बाद पैरामिलिट्री है, सिविल सर्विस, IAS PCS बन सकते हो, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें, डॉक्टर वगैरह, जो आपका मन करे। यहाँ से आप क्या कर सकते हो? 12th कर सकते हो, 12th करने के बाद जो आपका मन करे IIT वगैरह आप क्वालिफाई करके उस फील्ड में जा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। RMS ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। सबसे पहले अगर जब आप एडमिशन लेते हो तो आप रॉ होते हो। रॉ का मतलब होता है कच्चा। कच्चा मतलब आपके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटी नहीं होती जो एक ऑफिसर में हो या एक डिफेंस पर्सनल में हो, लेकिन उसने अपने आप को क्या डिसिप्लिन वगैरह से मॉडिफाई करके एक फ्यूचर के लिए आप एक लीडर तैयार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देख पा रहे होगे कि सर हम तैयारी कराना चाहते हैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से, तो ये हमारा एक नया वेंचर है। अलीगढ़ के पास एक जगह है इगलास, जो तकरीबन 25 किलोमीटर के आसपास है, वो है आपका LBK कैंपस। काफी बड़ा है, अगर बात करोगे तो सारी चीजें प्रॉपर तरीके से, यहाँ हम लोगों ने एक अलग से सेगमेंट है जो तैयारी कराता है आपका सैनिक स्कूल की, RMS की, RIMC की, नवोदय की, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की और AMU की। आप आ सकते हो, रेजिडेंशियल है पूरा, आपकी स्पेशल फैकल्टी आपको यहाँ एलिजिबल है, जो वीक बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल डाउट सेशन रहेगा, प्लस आपका वीकली टेस्ट रहेगा, वीकली के साथ साथ आपका हर तीसरे दिन टेस्ट होगा, टेस्ट आपके घर भेजा जाएगा, प्लस आपकी जो ग्रोथ होगी वो कितने मार्क्स आपके आए, किस सेक्शन में आप वीक हैं, उसकी स्पेशल क्लास लगा के वो प्रॉपर तरीके से, काफी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें। सुबह से लेकर शाम तक टाइम टेबल आपका पूरा एकदम बढ़िया तरीके से सेट है। सुबह आपको 5 बजे उठना है, एक्स सर्विसमैन आपको PT कराएंगे, योगा कराएंगे, जो पर्सनल हैं, जो चीजें आपको आर्मी में कराई जाती हैं, पूरा का पूरा शेड्यूल वही है। खाने की मैं अगर बात करूं तो प्रॉपर वेल मेंटेन्ड हाइजीनिक तरीके से विटामिन और प्रोटीन के साथ हम लोगों ने एक शेड्यूल मेन्यू बनाया हुआ है।
जो पूरा शेड्यूल 5 वक्त का एक शेड्यूल टाइम टेबल है कि आपको इस वक्त ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, बुके मिलेगा, डिनर मिलेगा, वो सारी चीजें प्रॉपर वेल मेंटेन। बाकी का अगर आप एक बार यहाँ हमारे कैंपस आना चाहते हो तो डेमो के लिए आप एक हफ्ते हमारे साथ रहिए, प्रॉपर सारी चीजें देखिए, अपने बच्चों की ग्रेड देखिए कि किस तरह से बच्चा ग्रोथ हो रहा है, और फिर बाद में आप अपना एडमिशन करा लीजिए। ये हमारा है कैडेट पाठशाला के नाम से। कहाँ है सर? इगलास में हमारा कैडेट पाठशाला है जो अलीगढ़ के पास है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो किसके लिए है सर? आरएमएस 6th 9th के लिए, सैनिक स्कूल 6th और 9th के लिए, आरआईएमसी एंट्रेंस के लिए 6th और नवोदय के लिए। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे प्रॉपर तैयारी, हर साल बहुत सारे बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ से होता है। अगर मैं बात करूं तो आपकी किसी हमारे पेरेंट्स को, किसी बच्चे को अगर ये सारी चीजें करनी है तो किस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे? तो देखिए गौर से अगर देख पा रहे होगे तो कांटेक्ट नंबर आपके सामने है 8859425252, 750510602600, 8859434747। इन तीनों में से आप किसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं वहां आपका रिवर्ट करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।